कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। अब आता है तो आता है, क्या कर सकते हैं। तो कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। ख्याल आता है तो बस आता है, क्या कर सकते हैं। ख्याल तो बेचारे बड़े बेकार चीज़ होती है, वो आ जाते हैं तो आ जाते हैं। ख्याल सिर्फ इतना सा आता है कि क्या अगर मेरे वीडियो की क्वालिटी गंदी होगी, बेकार होगी, थर्ड क्लास होगी, तो भी क्या आप मेरा वीडियो देखोगे? आप मेरा वीडियो सिर्फ इसलिए देखोगे कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल हैं, आप उससे कुछ सीखते हो, आप कुछ अपने काम में उससे बेहतरी पा सकते हो, या सिर्फ आप मेरा वीडियो इसलिए देखते हो क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, या मैं कपड़े बहुत अच्छे पहनता हूँ, या मेरा जो कैमरा है उसकी शार्पनेस बहुत अच्छी है। तो बताना यार, ये ख्याल मुझे काफ़ी तंग करता है। अगर मेरा वीडियो क्या बिल्कुल बेकार होगा, थर्ड क्लास होगा, और मैं वही होऊंगा, मैं वही बातें करूँगा, तो भी क्या आप मेरा वीडियो देखोगे? अब ये ख्याल क्यों आया? अब ये ख्याल इसलिए आया कि मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर मुझे अपने काम को कैसे अच्छा बनाना चाहिए, मुझे अपना काम हमेशा कैसे कंसिस्टेंट रख सकता हूँ, मैं हमेशा मेरी पिक्चरें अच्छी कैसे आएँ। आपकी पिक्चर हमेशा जो भी आप डालते हो वो इतनी अच्छी होती हैं, आप हमेशा जो भी पिक्चर खींचते हो उसमें कोई मीनिंग होता है, वो देखने में अच्छी लगती हैं और मन करता है कि मैं भी ऐसी पिक्चर्स खींचूं, पर हम खींच नहीं पाते। तो इसका क्या राज है? इसका राज ये नहीं है कि मैं हमेशा अच्छी पिक्चरें डालता हूँ, इसका राज ये है कि मैं हमेशा अपनी जो बुरी पिक्चरें हैं वो नहीं डालता हूँ। जितना इम्पोर्टेंट आपको ये है कि आप अच्छी पिक्चरें डालो, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो आपकी बुरी पिक्चरें हैं, जो आपका बुरा काम है, वो मत दिखाओ। आप मुझको कैसे जानते हो, या आप किसी भी फोटोग्राफर को कैसे जानते हो? आप उससे पर्सनली तो नहीं मिले हो ना, आप सबसे पर्सनली नहीं मिल सकते हो। आप अपने कंप्यूटर पे या आप अपने सोशल मीडिया पे उनका काम देखते हो, तो आप उनको जज कैसे कर रहे हो? आप उसके काम से जज कर रहे हो। आप उनको पर्सनली ना जानते हो, आप सिर्फ उनका नाम जानते हो, या आपने उसको सोशल मीडिया पे देखा है कि वो ऐसा दिखता है या ऐसा लगता है, वो या ऐसी बातें करता है, लेकिन आप उसकी जो इमेज है, जो उसका काम है, उससे रिलेट करते हो। अगर वो अच्छा काम करता है तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, अगर उसका काम आपको पसंद नहीं आता है तो आपको लगता है कि वो बड़ा बेकार फोटोग्राफर है। तो आपकी जो इमेज है, आपकी जो पर्सनालिटी है, या आपका जो काम है, वो रिफ्लेक्शन है कि आप लोगों को क्या दिखाते हो। आप बुरा काम दिखाओगे तो आप बुरे फोटोग्राफर हो, आप अच्छा काम दिखाओगे तो आप अच्छे फोटोग्राफर हो। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई? इम्पॉर्टेंट बात हुई दिखाना। आप जो दिखाओगे आप वैसे बन जाओगे। सिंपल, इजी, समझ रहे हो? तो दिखाना इम्पॉर्टेंट है, और जब वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है तो हमें उसके ऊपर बहुत 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 टाइम लगाना चाहिए। मैं जितना टाइम अपनी पिक्चर्स खींचने में लगाता हूँ, उससे ज़्यादा टाइम ये सिलेक्ट करने में लगाता हूँ कि मुझे क्या दिखाना है, और उससे ज़्यादा टाइम मैं लगाता हूँ कि मुझे क्या नहीं दिखाना है। What I have to hide। ऐसा नहीं है कि मैं बुरी पिक्चरें नहीं करता हूँ या मैं बेकार पिक्चरें नहीं करता हूँ, मैं भी बेकार पिक्चरें करता हूँ। अगर मैं आपको अपनी सारी पिक्चरें दिखाऊँ, अपनी कॉन्टैक्ट शीट्स दिखाऊँ, अपनी एक बार का शूट दिखाऊँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जब भी बाहर गया हूँ तो मुझे बहुत अच्छी पिक्चरें मिली हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब भी मैंने पिक्चर्स खींची हैं तो मेरी सारी पिक्चर फाड़ू आती हैं। मेरी पिक्चरें भी बेकार आती हैं, मेरी पिक्चरें भी ख़राब आती हैं, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको वही जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा है, और मैं जो बुरी पिक्चर्स हैं, जो बुरा काम है, उसको छुपाता हूँ। तो छुपाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना दिखाना इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा छुपाना इम्पॉर्टेंट है। सो यू हैव टू हाइड योर बैड पिक्चर्स, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ छुपाऊंगा नहीं तो मैं भी बुरा फोटोग्राफर बन जाऊंगा।
जो मैंने खींचा है मैं वो डाल दूंगा, तो मैं भी बुरा फोटोग्राफर बन जाऊंगा, मेरी इमेज भी बेकार हो जाएगी, मुझे भी कोई नहीं पूछेगा। तो क्या समझ में आया कि आप क्या दिखा रहे हो उसके पीछे बहुत 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 मेहनत लगती है कि आप क्या नहीं दिखा रहे हो। सो ऑलवेज सोचे समझे तरीके से आपको ये एफर्ट करना है कि आप अपनी पिक्चर्स को किस तरह से एनालाइज कर रहे हो, आप अपनी पिक्चर्स को किस तरह से एडिट कर रहे हो। एडिट का मतलब ये नहीं कि उसमें शैडोज़, हाइलाइट्स या प्रोसेसिंग करना। एडिट का मतलब छटाई, आप अपनी पिक्चरें छांटते कैसे हो। और उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि आप जब भी आप अपनी पिक्चर्स खींच के आते हो तो ये नहीं कि आए और आपने अपनी पिक्चर्स खोली और बस खोली और उसमें से ये वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर ये ली और उसको एडिट करा और उसके साथ प्रोसेसिंग करी और लेके डाल दी इंस्टाग्राम पे और लेके डाल दी आपने अपने सोशल मीडिया पे, बिना सोचे समझे, बिना उसके साथ टाइम बिताए, बिना उसके साथ जिए हुए। मेरा जो तरीका है, मेरा जो सीक्रेट है वो ये है कि मैं जब भी शूट करता हूँ मैं आके पिक्चर्स देखता हूँ, लेकिन मैं उन पिक्चर्स को छोड़ देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। आई जस्ट लीव दैम। क्योंकि आपको अपने काम से डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम से, अपनी फ़ोटोग्राफी से डिटैच नहीं होगे तो आप बायस्ड हो जाओगे, और आप जब बायस्ड हो जाओगे तो फिर आप बेकार पिक्चरें भी डाल सकते हो। तो आपको अपने काम से कट ऑफ होना पड़ेगा। जब आप ताज़ा शूट करके आते हो आपके दिमाग में वो सारे विजुअल्स एकदम क्लियर होते हैं, वो सब कुछ चल रहा होता है, क्योंकि उस मोमेंट को आपने जिया है। उस मोमेंट को जब आपने शूट करा है तो आपने उसके हर पल को जिया है। और उस वक्त अगर आप अपनी पिक्चर्स को सिलेक्ट करते हो, एडिट करते हो, एडिट का मतलब आप छांटते हो, तो आप उन फीलिंग्स के साथ उन पिक्चर्स को छांट रहे होते हो सकता है वो चीज़ें उस पिक्चर में दिख भी ना रही हो, लेकिन फिर भी आप उस पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लेते हो क्योंकि आपने वो मोमेंट अभी अभी जिया है, आप उससे अभी भी कनेक्टेड हो। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने काम को छोड़ दो, अपलोड कर दो, उसको अपने कंप्यूटर पे डाल दो, कॉपी कर दो, उसका फोल्डर बनाओ, रखो और भूल जाओ, एंड देन गो आउट फॉर अदर शूट। फिर आप इस काम को देखो थोड़े दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद। मैं ऐसे करता हूँ, मैं उस काम को दोबारा देखता हूँ, एक बार स्क्रॉल करता हूँ, फिर उसमें से मुझे कुछ पिक्चर्स अच्छी लगती हैं तो मैं उनको मार्क कर देता हूँ, मार्क करके उनको साइड में कर देता हूँ। फिर मैं आता हूँ उन पिक्चर्स के बाद, फिर से 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, मे बी 2 महीने बाद फिर से मैं उन पिक्चर्स को देखता हूँ। अब तक मैं उन पिक्चर से पूरे डिटैच हो चुका हूँ। वो फीलिंग्स, वो सारे जो इमोशंस थे, वो जो उस समय को मैंने जिया था, उससे मैं कट ऑफ हो चुका हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं 1-1.5 महीना बहुत कुछ कर चुका हूँ, बहुत सारी और पिक्चर्स ले चुका हूँ, तो मैं उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाता हूँ। अब मैं उसको देखता हूँ आपके पर्सपेक्टिव से। अब मैं उन पिक्चर्स को एनालाइज करता हूँ एज अ थर्ड पर्सन, नॉट एज माई सेल्फ। फिर मैं उनमें ढूंढता हूँ गलतियाँ, मैं देखता हूँ कि इनमें क्या गलत है। सही नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या गलत है। और इस वक्त ट्रस्ट मी, जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो पिक्चर्स, आपका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। आप देखते ही बोलते हो कि हाँ ये बेकार पिक्चर है, ये बेकार पिक्चर है, ये बेकार पिक्चर है, और फिर उसमें से आप 3 या 4 या 1 पिक्चर, कभी कभी एक भी पिक्चर नहीं सेलेक्ट करते हो। अगर आप एक भी पिक्चर सेलेक्ट नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ आप इस वक्त उससे अटैच नहीं हो तो आप ज़्यादा लॉजिकल होगे, आप ज़्यादा फोकस्ड होगे कि आपको क्या डालना है और आपको क्या छुपाना है। छुपाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप डालोगे वो आपकी इमेज है। आप अच्छी चीज़ डालोगे तो अच्छी इमेज बनेगी, आप बुरी चीज़ डालोगे तो बुरी इमेज बनेगी। तो आपको अपने काम को क्रिटिसाइज़ करना है, उससे डिटैच होना है, उसको छोड़ देना है थोड़े टाइम के लिए, और फिर उसको एडिट करना है। एंड देन यू हैव टू लिव दैट, देन यू हैव टू सी दोज इमेजेस अगेन एंड अगेन, सी इट फ्रॉम डिफरेंट perspective, see it from a different angle, see it from कि यार ये क्या है, क्यों दिख रहा है ऐसे, ये ठीक नहीं है, ये बेकार लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रही स्टोरी। मतलब उस वक्त वो लग रहा था कि आपको स्टोरी ठीक है, लेकिन जब बाद में आप देखते हो तो आपको लगता है नहीं यार ये इतनी स्ट्रांग नहीं है पिक्चर। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको क्या छुपाना है और क्या दिखाना है।
और ये जानने के लिए कि आपकी पिक्चर्स अच्छी कौन सी हैं, बुरी कौन सी हैं, उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करो, भरपूर तरीके से क्रिटिसाइज़ करो। आप आपके दुश्मन बन जाओ। और दूसरा तरीका यह है कि आप और लोगों का काम देखो। जब आप और लोगों का काम देखते हो तो आप ना चाहते हुए उसको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में स्टोर कर चुके होते हो, और वो सारे रेफरेंस लेते हो जब आप अपना काम देख रहे होते हो। तो आप फिर उसको देखकर कंपेयर करते हो कि यार उसकी पिक्चर अच्छी थी, मेरी पिक्चर बेकार है, नहीं इसमें दम नहीं है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आप का जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका सोचने का दायरा है, जो देखने का दायरा है, वो बड़ा हो जाता है। तीसरी चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में, या आपके ग्रुप में, या आपके सोशल मीडिया पे कोई ऐसा एक फ़ोटोग्राफ़र है जिसको आप समझते हो कि वो आपसे बेहतर है, जिसको आप समझते हो कि वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलेगा, तो आप उसको अपना वो सेलेक्टेड इमेजेस दिखाओ। हो सकता है आपको वो पिक्चर उस वक्त अच्छी लग रही हो, इतनी सब कुछ करने के बाद भी, तो आप थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव्स ले सकते हो। आप उनको अपना काम दिखाओ, आप उनको दिखाओ कि मैंने ये पिक्चर्स खींची थी, आपको कैसी लग रही हैं। कोई स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको दिखाना है। हो सकता है कि वो आपको सही तरह से गाइड करें। आप ये प्रोसेस फॉलो करके देखो। आप इस तरह से अपनी पिक्चरों को छुपाना सीखो, आप इस तरह से अपनी पिक्चरों को दिखाना सीखो। ट्रस्ट मी, आपका काम सुधरेगा, आपका काम कंसिस्टेंट होगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि आपकी कौन सी पिक्चर्स अच्छी हैं, कौन सी पिक्चर्स में दम है, कौन सी पिक्चर्स स्ट्रॉन्ग हैं और कौन सी पिक्चर्स वीक हैं। यही तरीका है कि हमेशा आपकी पिक्चर्स अच्छी कैसे आती हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ठीक हो गए। 2-3%, 4-5% के चांसेस हैं कि आपसे वो गलती हो जाए। हो सकता है कि आप कोई इमेज अच्छी लग रही हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वो समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप जितना एफर्ट करोगे, जितना इन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, आपके काम में एक फ़्लो आएगा, आप अपना एक स्टाइल डेवलप करोगे और आपका काम कंसिस्टेंट होगा। और ट्रस्ट मी, आपकी हर पिक्चर फाड़ू होगी। तो यही एक सिंपल सा, आसान सा तरीका है जिस तरीके से मैं अपनी पिक्चरों को छांटता हूँ और काटता हूँ, जिससे कि आपको हमेशा ये लगता है कि मैं हमेशा अच्छी पिक्चरें खींचता हूँ। आप भी ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हो और आप भी इस तरह से अपनी पिक्चर्स को स्ट्रॉन्ग और टाइट बना सकते हो। करना कुछ नहीं है, शुरू में जो बोला था वही करना है कि दिखाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छुपाना। छुपाना सीख लो, दिखाना अच्छा हो ही जाएगा। क्या बात है, अशोक वर्मा तो शायर हो गए। छुपाना सीख लो, दिखाना तो अच्छा हो ही जाएगा। तो यही था वो ख्याल जो मेरे दिल में कभी कभी आता है। और आप ज़रूर बताना कि क्या अगर मेरे वीडियोस की क्वालिटी थर्ड क्लास होगी, क्या मेरे वीडियोस अगर हिलते हुए होंगे तो भी आप देखोगे, या अगर उसका कंटेंट अच्छा होगा तभी देखोगे। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना। और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर, आपको लगता है कि ये चैनल बढ़िया है, आपको कुछ सिखा सकता है, टिका सकता है, तो ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप देना, और बुरा लगा हो तो थम्स डाउन देना, और भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अशोक वर्मा लाता रहेगा ऐसी ही दिल की बातें, समझाने वाली, समझने वाली आपके लिए, जिससे आप अपने काम को सुधार सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। Till the next time we meet again, take care, bye bye, and ciao.